जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं, बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार का दीमक बहुत पुराना है। भारत के इतिहास में ऐसे कई दीमक देश की अर्थव्यवस्था के साथ खेलते नजर आए, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल पर नजर डाले तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों के आंकड़ों ने देश को सन्न कर दिया। मोदी सरकार में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट दी गई, उसमें भारत के बड़े बड़े नेता नप गए। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपनी सरकार का इरादा साफ कर दिया था। साफ चेताया था कि न खाएंगे और न खाने देंगे। बाद के दिनों में भी पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात करते रहे। कई बार आजादी के जश्न के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला बोला। ऐसे में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल HCN न्यूज में, और फैक्ट्स बातों के साथ मैं हूं रंजना उपाध्याय। पीएम मोदी 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से साफ कहते नजर आए थे कि कई लोगों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटना पड़े। वो स्थिति हम पैदा करेंगे, वे अब बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है, और शायद यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की नीतियां ही रही जिसकी वजह से आज देश में बड़े से बड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई सख्ती से अपना काम कर रही है, जबकि बड़े से बड़े नेतागण भी इससे अछूते नहीं हैं। हाल ही में दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ऐसे में दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि दिल्ली की कथित ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के तथा कथित ईमानदार पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के दामन पर लगी आंच अब तेलंगाना में पहुंच गई है। यहाँ मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को मिटाने की शपथ को कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय पूर्ण साबित कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी कविता पर संदेह जता रही है। जहां 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता से पूछताछ की जाएगी। पहले ये पूछताछ 9 मार्च को होनी थी, लेकिन कविता ने ईडी से वक्त मांगा था। ऐसे में बता दें कि ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कविता के बयान दर्ज करेगी। वहीं ईडी दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। ईडी के समन के बाद कि कविता बुधवार शाम को नई दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगी। यहाँ सीएम केसीआर की बेटी कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ आप लोगों को बता दें कि ये वही पिल्लई है जिसकी आबकारी मामले में 13 मार्च को फिर से दिल्ली की अदालत के सामने पेश किया जाना है। ऐसे में बता दें कि ईडी और सीबीआई की रडार में सिर्फ मनीष सिसोदिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार की चोट कई बड़े बड़े दिग्गजों पर लगी है। पीएम मोदी की सत्ता साल 2014 में आई, लेकिन शायद किसी को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि देश में अवैध कमाई और दूसरे गलत माध्यमों से अर्जित धन को खोद निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय करने की उन्होंने योजना पहले से ही बना ली है। ईडी की सक्रियता की बात करें तो ताजा गतिविधियों से भ्रष्ट दीमकों की हवा टाइट हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान देश में मनी लॉन्ड्रिंग के 395 मामले दर्ज हुए थे और 8,989.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी। इन आंकड़ों को देखने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपीए सरकार में जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही थी, मोदी सरकार में उनकी सक्रियता प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ ली गई शपथ जस्टिफाई करती है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान पिछली सरकारों को भी आड़े हाथ लिया है। बड़े बड़े दिग्गज ईडी सीबीआई की रडार पर आ गए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में
राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हाल ही में पूछताछ की थी। शिवसेना के संजय राउत भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं, जहां झारखंड में IAS पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के साथ तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की। जहां ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनकी कैबिनेट के उनके अति विश्वसनीय मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल अर्पिता के घर ईडी ने छापेमारी कर 50 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। अब बिहार में लालू प्रसाद यादव के कुनबे के खिलाफ पहले से कार्रवाई चल रही है, जबकि मौजूदा समय में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई लालू परिवार पर सक्रिय है। सीबीआई ने इस मामले में 2 दिन पहले ही लालू यादव से पूछताछ की थी, जबकि राबड़ी देवी से भी पटना में पूछताछ की गई थी। वहीं आज सीबीआई की पूछताछ के बाद अब ईडी ने दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना तक रेड पड़वाई है, जिनमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल है। ऐसे में घोटाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में मोदी सरकार कई बार विपक्ष के सवालों से घिरी। हालांकि बावजूद इसके मोदी सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करती रही। मौजूदा समय में हर किसी को आम आदमी पार्टी के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया के आबकारी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता के कनेक्शन पर राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो HCN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो HCN न्यूज के Facebook पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।